हेलो बच्चों, राधे राधे, जय श्री श्याम। वासुदेव एजुकेशन में आपका स्वागत है, जहां मैं हूं आपका अपना प्यारा प्रेम सर और हाजिर हुआ हूं आप सभी प्यारे बच्चों के सामने एक और धमाकेदार वीडियो लेकर। जैसा कि सभी बच्चों को पता है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के बीएससी सेमेस्टर 6 का केमिस्ट्री सब्जेक्ट का एग्जाम 22 जुलाई को होने वाला है और उम्मीद है मुझे कि आपकी प्रिपरेशन बहुत शानदार चल रही होगी। और जब आपकी प्रिपरेशन शानदार है तो उस शानदार प्रिपरेशन को हम और एक्सीलेंट और बेहतरीन बनाने के लिए आप सभी बच्चों के सामने हाजिर हुए हैं एक ऐसा वीडियो लेकर जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे और ये क्वेश्चन बिल्कुल इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन रहने वाले हैं, जिनकी पूरी पूरी संभावना है कि ये आपके एग्जाम में हूबहू छप जाए, डिक्टो कॉपी पेस्ट हो जाएंगे। और इसी उम्मीद के साथ मैं आपका अपना प्रेम सर लेकर हाजिर हुआ हूं कुछ ऐसे ही धमाकेदार क्वेश्चन। तो जैसा कि आपने पीछे देख लिया होगा कि राजस्थान यूनिवर्सिटी है और बीएससी सेमेस्टर कौन सा बेटा, 6th है। सब्जेक्ट जो मैं पढ़ाता हूं आप सभी बच्चों को, केमिस्ट्री, यूनिट नंबर कौन सी है, 2nd। अब बहुत से बच्चे ये कहेंगे कि सर फर्स्ट यूनिट के कहां है, तो फर्स्ट यूनिट का जो वीडियो है बेटा कल अपलोड हो चुका है, आप जाइए और वहां से उसको देखिए और अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत बना लीजिए। यूनिट नंबर 2nd के हम क्या देखने वाले बेटा, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। और ये जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये हम आपको विद सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाने वाले हैं, मतलब हम उनके आंसर को हाईलाइट कर देंगे। क्लियर है? और 100% पेपर में छपने वाले हैं, ये हमारी टैगलाइन रहने वाली है। तो फिर देर किस बात की है, जल्दी से अपन इन क्वेश्चंस को कवर करते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतरीन से बेहतरीन बनाते हैं। क्लियर है बात? तो जल्दी से चलते हैं आगे, लेकिन उससे पहले आपको सिलेबस थोड़ा जान लीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा बेटा। तो मैंने लिखा है बेटा यहां पर यूनिट नंबर कौन सी है बच्चों, यहां यूनिट नंबर है 2nd, क्योंकि फर्स्ट यूनिट के हम क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। यूनिट नंबर जो 2nd है बेटा, उसमें जो अपने पास सब यूनिट है वो हमारे पास है, सबसे पहले है विषम चक्रीय यौगिक। कौन सी है बच्चों? सबसे पहले हमारे पास है विषम चक्रीय यौगिक। और इस विषम चक्रीय यौगिक को अगर मैं चाहूं तो मैं कह सकता हूं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, मैंने इसको कहा है। ये लीजिए, क्या कहा है मैंने इसको, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहा है। इसी में एक पार्ट और है बेटा, या मैं ऐसे कह दूं इसी में एक सब यूनिट और है, और वो सब यूनिट रहती है बेटा आपके पास कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, ये लीजिए, जस्ट मैं मेंशन करूं तो मैं कह सकता हूं कि हम यहां जो 2nd सब यूनिट की बात कर रहे हैं वो है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स है। क्लियर है बात? अब सवाल ये उठेगा कि सर आप हमेशा बताते हो कि मेन क्वेश्चन कहां से बनेगा और अथवा का क्वेश्चन कहां से बनेगा, तो फिर आज नहीं बताऊंगा। आपकी उम्मीदों को मैं कैसे तोड़ सकता हूं? आपकी उम्मीद टूटी मतलब आपका सपना टूटा, आपका सपना टूटा मतलब हमारा साथ छूटा, हमारा साथ छूटा तो हमारी हिम्मत टूटी। और हम हिम्मत, साथ, सपनों और आपका आत्मविश्वास, इन चीजों में से, चारों में से किसी को नहीं टूटने देने वाले हैं। और सबसे बड़ा जो है वो माता पिता का सपना, उसको तो हम किसी भी हाल में नहीं टूटने देंगे। क्लियर है बात? तो सुनिए बेटा, मैंने यहां बात की है अब कि ये जो विषम चक्रीय यौगिक है, इससे तो आपका कौन सा क्वेश्चन बनेगा, मेन क्वेश्चन बनेगा। ये लीजिए, और देखो बहुत सारे बच्चों ने तो आइडिया लगा लिया होगा कि सर 2 पार्ट हैं, एक मैन और एक अथवा। बिल्कुल बेटा, आपका आइडिया कब खराब हो सकता है, तो यहां से बनेगा और या अथवा का क्वेश्चन, अथवा का क्वेश्चन बनेगा। बनेगा, पूरा लिखना पड़ रहा है बेटा, बनेगा, क्योंकि इससे आपको आत्मविश्वास मिलता है कि कहीं ना कहीं हमारा क्वेश्चन यहां से बन रहा है।
अब सवाल ये उठेगा कि सर इसको पढ़ना ज्यादा ठीक है, किसको पढ़ना ज्यादा ठीक है। अब जो बच्चे रेगुलर कॉलेज जाते थे उनको उनके सर ने जो पार्ट पढ़ाया है वो पढ़ेंगे तो उनके लिए वो बेटर रहेगा। सर आप हमारी जगह होते और जो बच्चे लास्ट टाइम में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहते हैं? दो बात होगी, अगर आप हमारी जगह होते और लास्ट टाइम में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको आप सजेशन क्या देना चाहते? तो मैं सजेशन देता बेटा कार्बोहाइड्रेट का। मैं सजेशन किसका देता? मैं सजेशन देता कार्बोहाइड्रेट का, क्योंकि ये यूनिट बहुत शानदार यूनिट हमारे पास रहती है। और सबसे बड़ा बेनिफिट है कि बायोलॉजी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए ये मैटर बिल्कुल आसान होता है। क्लियर है बात? बाकी जिनको विषम चक्रीय यौगिक पढ़ना है वो विषम चक्रीय यौगिक भी पढ़ सकते हैं। दोनों में से कोई एक पार्ट आप पढ़ लो, आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा। जिनको मेन क्वेश्चन करना है वो विषम चक्रीय यौगिक पढ़ेंगे, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पढ़ेंगे, और जिनको अथवा का करना है वो कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ लेंगे। ये तो होगी क्वेश्चन सिलेक्शन की बात। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो पूरी यूनिट है ये यूनिट नंबर सेकंड है बेटा, ऑर्गेनिक की यूनिट है। किसकी यूनिट है? ऑर्गेनिक की। और यकीन मानिए बहुत बड़ी यूनिट है, बहुत ही ज्यादा बड़ी यूनिट है। तो इसमें जो मैं क्वेश्चंस बताऊं ना बेटा, काफी सारे क्वेश्चन इसमें हैं, लेकिन मैं जो क्वेश्चन बताऊं ना उनको किसी भी हाल में आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड रहने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है पहली बात तो, और उसमें दिमाग खराब ज्यादा होगा। तो मेरा मानना ऐसा है कि इसको आप स्किप करके आप कार्बोहाइड्रेट पढ़े, बहुत अच्छे नंबर आपके आएंगे और ज्यादा समय भी आपको यहां नहीं गेन मतलब वेस्ट नहीं होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट चलो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर बेटा, और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। लिखा है मैंने हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के, अपन पहले नोट्स देख रहे हैं, और ये है बेटा यूनिट नंबर सेकंड के, जो आपको पता है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है बेटा, लगा लेना 100% चांस है, 100% चांस है बेटा इसके आपके एग्जाम पेपर में आने के, कि पिरोल थायोफीन, ये तो रहा बेटा पिरोल, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन पिरोल, कौन है बेटा? थायोफीन। ये रहा बच्चों आपका थायोफीन। कौन है बच्चों? फ्यूरेन। तो ये रहा बच्चों आपका फ्यूरेन। ये लीजिए पिरोल, थायोफीन, फ्यूरेन की एरोमेटिक प्रकृति की तुलनात्मक विवेचना कीजिए। इन यौगिकों में अति एरोमेटिक क्यों कहा जाता है वो आपको बताना है। ये सुपर एरोमेटिक क्यों होते हैं इनमें आपको बताना है। तो मैं कहूंगा यहां 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यहां 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यहां 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। जबकि मैं बात करूं बेंजीन में भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन यहां परमाणु कितने हैं? 5, 1 2 3 4 5, 5 5 यहां 6, तो 6/6। इनमें एक पाई इलेक्ट्रॉन एक परमाणु के बीच में आता है। पाई इलेक्ट्रॉन और कुल परमाणु का मैंने भाग दिया है, पाई इलेक्ट्रॉन में कुल परमाणु का भाग दिया है जो केंद्रीय परमाणु है। यहां 6/5, 1.2, 1.2, 1.2। अब बताओ पाई इलेक्ट्रॉन घनत्व इन तीनों के पास ज्यादा है कि बेंजीन के पास ज्यादा है? तो इन तीनों के पास पाई इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या है बेटा? ज्यादा है। मैंने 5 का भाग क्यों दिया है? क्योंकि यहां 5 केंद्रीय परमाणु हैं, देख लेना। 4 कार्बन, 1 ऑक्सीजन, 4 कार्बन, 1 सल्फर, 4 कार्बन, 1 नाइट्रोजन। हाइड्रोजन मत गिन लेना, वो जुड़ा हुआ परमाणु है ना कि केंद्रीय परमाणु। तो यहां जहां पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, पाई इलेक्ट्रॉन घनत्व जहां ज्यादा होगा, वहां बेटा एरोमेटिसिटी भी ज्यादा होगी, अकॉर्डिंग टू हक्कल्स रूल, जो आपने सेमेस्टर सेकंड में बहुत अच्छे से पढ़ा था। अब इनकी एरोमेटिसिटी की बात कर लेते हैं। तो यहां जो एरोमेटिसिटी का ऑर्डर आएगा वो आएगा बेटा स्नो। क्या आएगा? स्नो आएगा। मतलब सल्फर वाले थायोफिन की सबसे ज्यादा, फिर पिरोल की, और सबसे कम किसकी होती है अपने पास? फ्यूरेन की होती है। ये इनका ऑर्डर आ चुका है। ये मैंने शॉर्ट में करवाया, डिटेल इसकी काफी हो रहती है। ठीक है, तो ये काफी हद तक पूछे जाने के इसके चांस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपने पास क्या, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, 1000% चांस है इस क्वेश्चन के आपके पेपर में आने के। और मैंने कहा था कि हेट्रोसाइक्लिक जो यूनिट है बहुत बड़ी है बेटा, बहुत बड़ी है। दुनिया भर के तो इसमें सिंथेसिस है। देखो इसमें मेंबर पिरोल है, फ्यूरेन है, थायोफीन है, 3 मेंबर। प्रिडीन है, क्विनोल है, आइसोक्विनोल है। इनको बनाने की विधियां, इनकी एसिडिक और बेसिक नेचर, इतना दिमाग खराब होता है इस यूनिट में, बस पूछो मत आप। लेकिन हम फिर भी पढ़ाते हैं बच्चों को, फिर भी पढ़ाते हैं, क्योंकि हमारा काम है बेटा पढ़ाना। ठीक है, क्या कहा है?
प्रिडीन में इलेक्ट्रॉन स्नेही व नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को मध्यवर्ती कार्बोनायन के स्थायित्व पर आधार पर आपको क्या करना है, समझाना है। याद रखना है, प्रिडीन दोनों अभिक्रियाएं देता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्योंकि वो एरोमेटिक होता है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया इसलिए क्योंकि वहां नाइट्रोजन का -I प्रभाव काम करता है, और वहां जो मध्यवर्ती कार्बोनायन और कार्बोनायन बनते हैं वो आपको समझाना है। मतलब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन में एक अभिक्रिया आएगी बेटा जिसका नाम होता है चीची-वेबन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? चीची-वेबन रिएक्शन है, वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का यहां पर उदाहरण रहती है, और जिसमें मध्यवर्ती बनता है मीजेन हेमेन संकुल जो कार्बोनायन होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में बनता है सिग्मा संकुल जिसका दूसरा नाम है व्हीलैंड मध्यवर्ती, जिसका तीसरा नाम है एरेनियम आयन। उनकी आपको स्टेबिलिटी की क्या करनी है, तुलना करनी है। नेक्स्ट बेटा, काफी अच्छा क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में बेंजीन की तुलना में पिरिडिन कम क्रियाशील क्यों है? 100% चांस इस क्वेश्चन के बनते हैं आपके एग्जाम में आने के। क्लियर बेटा? मैं फिर से एक बात कहूंगा कि ये यूनिट बहुत ज्यादा लेंथी है, बहुत ज्यादा मैटर इसमें रहने वाला है, तो आपको इसमें से सेलेक्टेड चीजें मैं अंत में बता दूंगा, वो तो आप पढ़ना ही पढ़ना, ठीक है? तो इसको चाहो तो आप स्किप कर देना, इसको चाहो तो आप स्किप कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मैंने कहा था निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी, 1000% चांस बनते हैं इस क्वेश्चन के आने के। आगे चीची बेबीन अभिक्रिया, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि प्रिडिन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है? मेडुलंग संश्लेषण, विल्स-मेयर हैक रिएक्शन, ये विल्स-मेयर हैक रिएक्शन है बेटा। होक हो गया, वो इंग्लिश टर्म का हिंदी है तो होक हो गया, बाकी वो हैक है। नेक्स्ट है डोबनर वोर मिलर संश्लेषण, पिक्टेट स्पेंगलर अभिक्रिया। अब इनमें से भी ज्यादा इंपोर्टेंट कौन है वो सुनो, इसके 100% चांस है आने के, याद रखना, और विल्स-मेयर हैक रिएक्शन के 100% चांस है, वोन डोबनर वोन मिलर के भी चांस हैं, और इसके भी चांस हैं। आप चाहो तो मेडुलन को यहां से स्किप कर सकते हो। क्लियर है बात? नेक्स्ट बेटा, फिशोर इंडोल, ये भी 100% चांस है, और बिस्लर नेपियर्स की 1000% इसके चांस हैं आपके पेपर में आने के। पूरी संभावना यहां पर रहने वाली है, पूरी संभावना आपके पास यहां रहने वाली है बेटा। क्लियर है मेरी बात? आपके पास यहां रहने वाली है। चलें आगे, ये संश्लेषण है बेटा, सिंथेसिस है ये, और सिंथेसिस तो सारी इंपोर्टेंट ही है ना, ठीक है? नेक्स्ट अगर बात करूं तो नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्या, निम्न को कैसे प्राप्त करेंगे? तो पहली अभिक्रिया कौन सी है? फिशर इंडोल द्वारा क्विनोल प्राप्त करना है, और पीछे आ भी चुकी है फिशर इंडोल, ठीक है? नेक्स्ट बेटा स्क्रोप संश्लेषण, इसके द्वारा क्विनोल प्राप्त करना है, पोल नोर द्वारा फ्यूरिन प्राप्त करना है, और फ्रेडलैंडर संश्लेषण द्वारा क्विनोलिन। तो ये 100% चांस रखता है इसके क्वेश्चन के आने के। क्लियर बात? ज्यादा नहीं पढ़ा जाए तो इन चारों सिंथेसिस में पोलनोर और स्क्रोप भी आप कर लेना बेटा, मतलब क्विनोलिन के दोनों जो सिंथेसिस हैं दोनों इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। नेक्स्ट बेटा अपने पास क्या, नेक्स्ट अपने पास है फ्यूरिन की एरोमेटिकता हो चुका है, पिरोल व पिरिडिन की क्षारीयता, इसको आप एक बार देख लेना, काफी हद तक इंपोर्टेंस रखता है। क्विनोलिन में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन बेंजीन वलय में, जबकि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न होती है। 100% इसके चांस हैं बच्चों आपके पेपर में आने के। क्लियर यहां तक की मेरी बात? तो आपको यहां से स्क्रोप संश्लेषण और यहां से फ्रीडलैंडर जो संश्लेषण है उनको स्किप नहीं करना है, इनको तो पढ़ना ही पढ़ना है, किसी भी हाल में इनको नहीं छोड़ना है। बाकी दो चाहो तो आप स्किप कर सकते हो, ये उन बच्चों के लिए है जिनको ये लगता है कि सर मैं तो लास्ट टाइम ही पढ़ूंगा, बस मैंने तो कसम खा रखी थी सर कि जब तक टाइम टेबल और एडमिट कार्ड नहीं आ जाता तब तक मैं कुछ भी पढ़ाई नहीं करूंगा। उन बच्चों के लिए कह रहा हूं कि इन दोनों को तो किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है। क्लियर यहां तक की बात? चलें आगे। नेक्स्ट हमारे पास बेटा, नेक्स्ट है समझाइए कि क्यों, समझाइए क्यों पिरोल में, पिरोल ये है बेटा, पिरोल ये है, ये लीजिए पिरोल, पाइरोल कह सकते हो, ये लीजिए। पाइरोल में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया 2 व 5 स्थिति या अल्फा स्थिति पर संपन्न होती है। तो यहां लिखो 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड है, ठीक है? अब देखो
जो विषम परमाणु है उससे अटैच कार्बन अल्फा और अल्फा, और ये बीटा और बीटा, तो 2 और 5 कौन से बेटा, अल्फा ही तो है। अब यहां जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है वो यहां अल्फा पर क्यों संपन्न होती है ये आपको बताना है, क्योंकि यहां एरोमेटिक नेचर बरकरार रहता है। क्लियर है बात? और स्टेबिलिटी आती है तभी तो यहां जुड़ता होगा। तो ये कहानी है बेटा अपने पास, ये कहानी है अपने पास लास्ट क्वेश्चन की। क्या कहा है? पिरोल, फ्यूरेन तथा थायोफिन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बतानी है। 100% चांस इसके हैं आपके क्वेश्चन पेपर में आने के। क्लियर है बात? अब आपको क्या क्या देखना है यहां फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, इस क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है। जो हेट्रोसाइक्लिक पढ़ेंगे उन बच्चों के लिए कह रहा हूं, इस क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट बेटा, यहां से ये बी वाला और यहां से ये डी वाला और यहां से ये सेकंड और यहां से ये फोर्थ, बिल्कुल भी स्किप आपको नहीं करना है। नेक्स्ट, इन दोनों के और ये जो 4 सिंथेसिस हैं इनके आने के पूरे चांस हैं। नेक्स्ट अगर बात करूं तो पिरिडीन में जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है ये आप पढ़ना ही है। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं तो बेटा हमने कहा है इनकी विवेचना करनी है, तो एरोमेटिक क्यों होते हैं ये आपको बताना है। तो इन क्वेश्चंस को आपको किसी भी हाल में स्किप नहीं करना है। जो बच्चे हेट्रोसाइक्लिक वाला पार्ट पढ़ेंगे ये उनकी बात होगी। अब मैं चलता हूं बेटा आगे, और अब मैं बात करूंगा किसकी, और या अथवा के क्वेश्चन की, और या अथवा वाले क्वेश्चन की जो कार्बोहाइड्रेट से बनने वाला है। और मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा आपको कि कार्बोहाइड्रेट का पार्ट पढ़ें, क्योंकि बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए तो वैसे भी आसान हो जाता है। और दूसरी सबसे खास बात यह है कि वो थोड़ा सिंपल भी है, वो हेट्रोसाइक्लिक जितना मैटर नहीं है। हेट्रोसाइक्लिक में तो बहुत ज्यादा सिंथेसिस अपन को दिए गए हैं, तो वो अपन को करने ही पड़ेंगे, और सिंथेसिस ऐसे कैसे लिखे मिलेंगे आपको पेपर में, यकीन मानो आप। अब सवाल ये उठेगा कि सर क्वेश्चन तो आपने बता दिए, लेकिन इन क्वेश्चंस का हमें क्या चाहिए, आंसर पीडीएफ चाहिए या हमें क्या नोट्स पीडीएफ चाहिए। तो सर हम कहां से ले, तो उसके लिए आप क्या करो बेटा, उसके लिए आप डाउनलोड करो वासुदेवा एजुकेशन एप्लीकेशन, वासुदेवा एजुकेशन ऐप। ये आपको कहां मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा बच्चों प्ले स्टोर से, या इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप इस ऐप को ओपन करेंगे रजिस्टर करके, तो आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का सेक्शन मिलेगा, और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के सेक्शन में बेटा आपको आंसर पीडीएफ सबसे ऊपर मिल जाएगा। क्लियर है बात? तो मैं चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो सके आप अपनी तैयारी को बेहतरीन बना लीजिए, क्योंकि हम इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ला रहे हैं, और जो ज्यादा से ज्यादा प्रायिकता आपके पेपर में छपने की रखते हैं, हम उन क्वेश्चंस को आपके साथ साझा कर रहे हैं, साथ में उनके आंसर पीडीएफ या नोट्स पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसका जो चार्ज रहेगा बेटा वो 35 रुपीज रहने वाला है, मात्र 35 रुपीज, कंप्लीट केमिस्ट्री मतलब चारों यूनिट्स के पीडीएफ का। इससे सस्ता और कुछ नहीं है शायद। समझ गए मेरी बात? तो जल्दी जल्दी सभी बच्चे जाएंगे। सबसे पहले तो जो यूनिट नंबर फर्स्ट की वीडियो नहीं देखे हैं वो देख लेंगे, चैनल पर आ चुकी थी, कल ही आ गई थी। अब साथ में आंसर पीडीएफ को जल्दी से एप्लीकेशन पर जाकर परचेज कर लेंगे। फिर भी अगर किसी को दिक्कत होती है तो 7792929796, 9928943939, ये 2 व्हाट्सएप नंबर है हमारे, इन पर आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके माध्यम से भी हम आपको क्या प्रोवाइड करवा देंगे, आंसर पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। तो जल्दी जल्दी कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि अब एग्जाम नजदीक है, और अब केवल 5 दिन आपके पास बचे हुए हैं एग्जाम के, और इन 5 दिन में आपको सिर्फ वासुदेव एजुकेशन और वासुदेव का सहारा लेना है, और जो उम्मीद आप कर रखे हो रिजल्ट के लिए वो रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं बच्चों अब अथवा वाले पार्ट पर। ये जो कार्बोहाइड्रेट बेटा ये आपका और या अथवा वाला पार्ट बनाएगा। अब देखो बहुत अच्छा है, पहले लिख लो, आप लिख लो चाहे आप आज ही, 1000% इस क्वेश्चन के चांस हैं आपके क्वेश्चन पेपर में छपने के। क्या है? ओसाजोन बनने की क्रियाविधि समझाइए, बताइए
क्रिया विधि में C1 व C2 परमाणु ही भाग क्यों लेते हैं, ये आपको बताना है। तो मैं थोड़ा आइडिया बता दूं आपको। जैसे ये क्या है बेटा, ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है बेटा, और ग्लूकोज की रिएक्शन आपको करवानी होती है, या मोनोसैकेराइड की रिएक्शन आपको करवानी होती है फेनिल हाइड्रोजीन के साथ। किसके साथ करानी होती है? फेनिल हाइड्रोजीन। कितने मोल काम लेते हैं? 2। तो हमारे पास बनता है C डबल बॉन्ड NNHC6H5, यहां बनेगा बेटा CH, C डबल बॉन्ड NNHC6H5, यहां बनेगा बेटा CHOH की होल थ्राइस, और ये होता है CH2OH, इसी का नाम होता है ओसाजोन। और ये येलो कलर के क्रिस्टल होते हैं बेटा, येलो कलर के क्या होते हैं? क्रिस्टल होते हैं। पीले कलर के क्या होते हैं? क्रिस्टल होते हैं। तो आप कह सकते हो ग्लूकोज या मोनोसैकेराइड की अभिक्रिया फेनिल हाइड्रोजन के 3 मोल के साथ कराने पर किसका निर्माण होता है? पीले रंग के क्रिस्टल का निर्माण होता है, जिनको क्या कहते हैं? ओसाजोन कहते हैं। अब सवाल यह है कि C1 और C2 ही भाग क्यों लेते हैं? क्योंकि यहाँ जो विन्यास भिन्न होता है वो C1 और C2 पर ही होता है, और इसकी जो आवश्यक शर्त है, इसकी जो आवश्यक शर्त है वो आवश्यक शर्त है RH डबल बॉन्ड OCH ये इसकी क्या है बेटा? आवश्यक शर्त रहने वाली है। R आएगा तो कीटोन बन जाएगा, H आएगा तो एल्डिहाइड बन जाएगा। ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2 हमारे पास रहने वाला है। मतलब ओसाजोन निर्माण में 1 और 2 कार्बन हमारे पास भाग लेने वाले हैं। ये बस आपको सोच के रखना है। क्लियर यहां तक की बात? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा अपने पास एरिथ्रियो समावय 100% चांस है। प्रतीप शर्करा, ये पूरा क्वेश्चन 100% चांस रखता है आपके एग्जाम पेपर में आने के। एरिथ्रियो समावय होते हैं। प्रतीप शर्करा सुक्रोज को कहते हैं। इन्वर्ट शुगर की बात चल रही है, क्योंकि उसका जो रोटेशन होता है ना बेटा वो चेंज हो जाता है। सुक्रोज जो खुद होता है ना वो तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, लेकिन जल अपघटन के बाद जैसे ही ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटता है ना तो वो लिवो रोटेटरी हो जाता है, वामावर्त घूर्णन करने लग जाता है, और पहले दक्षिणावर्त होता है। तो उस कहानी में क्या होता है बेटा, यहां सब कुछ चेंज होने से, यहां चेंज होने से वो उसमें क्या होता है बेटा? रोटेशन चेंज हो जाता है। रोटेशन चेंज होने से उसको क्या कहते हैं? प्रतीप शर्करा कहते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास ग्लूकोज का मैनोज में परिवर्तन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लॉबरी डी ब्राउन वोन एन है बेटा, एनकेन्स्टीन पुनर्विन्यास, बहुत अच्छे चांसेस क्वेश्चंस के आने के, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। नेक्स्ट बेटा, निम्न को परिवर्तन कैसे करेंगे 100%? पिछले वाला ओसाजोन, दूसरा वाला ये, तीसरे वाला ये पढ़ लेना, इससे ज्यादा पढ़ने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, मैं ये बात कह रहा हूं। ग्लूकोज का फ्रक्टोज में परिवर्तन, फ्रक्टोज का ग्लूकोज में, एल्डोपेंटोज का एल्डोहेक्सोज में, और एल्डोहेक्सोज का एल्डोपेंटोज में। ये जो कन्वर्जन है बेटा, ये कन्वर्जन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे कन्वर्जन है, आप इनको पढ़ लेना। उसके बाद हमारे पास एक सिंथेसिस आ रहा है, जिसका नाम है क्लियनी संश्लेषण। 100% चांस है इस क्वेश्चन के आपके एग्जाम पेपर में आने के। क्लियर है बात? हाँ, ये ग्लूकोज का है, ठीक ठाक क्वेश्चन है, मे बी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, तो मैं इसको 8 कि कोई चांसेस नहीं इस क्वेश्चन के आने के। फिर भी मैंने रखा है कि आप थोड़ा सा कवर कर लेना तो ज्यादा बेटर रहेगा, फिर कहीं से भी क्वेश्चन आए अपन मात नहीं खाएंगे। फिर 5 OH समूह, तो एसिटिक अम्ल या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, सॉरी एसिटिक अम्ल के साथ या अम्ल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो 5 OH समूह की स्थिति का पता लगेगा। एल्डिहाइड समूह के लिए ब्रोमीन जल के साथ करवा दो, हाइड्रोक्सिल के साथ करा दो, HCN के साथ करा दो, ये सब क्या देते हैं? CHO समूह की उपस्थिति देते हैं। उसके बाद है 6 कार्बन युक्त विवर्त संरचना, इसके लिए आप ग्लूकोज की अभिक्रिया प्रबल अपचायक HI के साथ कराओगे तो हमारे पास एन हेक्सेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो वहां से पता लगेगा कि ग्लूकोज में सभी कार्बन एक लंबी श्रृंखला या लॉन्ग चेन में जुड़े हुए हैं। क्लियर है बात? अनब्रांच्ड चेन होती है बेटा वो। नेक्स्ट अगर लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ूं तो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन, वोल निम्नीकरण, एपिमेरीकरण और रफ विधि। काफी हद तक इस क्वेश्चन के चांस बनते हैं बेटा, ठीक है। बाकी मेरा मानना ऐसा है कि एक तो आप कन्वर्जन और दूसरा आप ओसाजोन किसी भी हाल में इस यूनिट से अथवा वाली यूनिट से मत छोड़कर जाना।
ये ही आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे। क्लियर यहां तक की बात? अगर थोड़ा ऐड करना चाहो तो ऐड कर लेना, अगर ऐड करना चाहो तो ऐड कर लेना। एक तो एनोमर होते हैं और एक एपीमर होते हैं, इनको थोड़ा थोड़ा देख जाना। शॉर्ट नोट्स में ये पूछे जा सकते हैं, मे बी ये छोटे क्वेश्चंस में आ जाए 2 नंबर वाले में। बाकी 2 नंबर वाले क्वेश्चन में मैंने इसको रख दिया है, वो जब शॉर्ट क्वेश्चन की वीडियो आएगी तब आपको देखने को पता चल जाएगा। तो ये थे बेटा अपने पास यूनिट नंबर 2 के टॉप मोस्ट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस, जिनकी एग्जाम में आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। अब मैं फिर से बात करूं कि सर इनके आंसर पीडीएफ कहां मिलेंगे, इनके नोट्स पीडीएफ कहां मिलेंगे, तो मैं फिर से एक ही बात कहूंगा मेरे प्यारे बच्चों कि आप आज ही डाउनलोड कर लो वासुदेव एजुकेशन एप्लीकेशन, जो आपको प्ले स्टोर पर देखने को मिल जाएगा। कहां देखने को मिलेगा बेटा? प्ले स्टोर पर आपको देखने को मिल जाएगा, या इसका लिंक कहां दिया गया है? डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे इसको आप साइन इन करेंगे, जैसे आप इसको साइन इन करेंगे तो जितनी डिटेल मांग रहा है, आपके मोबाइल नंबर, नाम मांगेगा, नाम के बाद मोबाइल नंबर मांगेगा, फिर जीमेल मांगेगा, जीमेल के बाद आपसे डिस्ट्रिक्ट मांगेगा, उसके बाद आपसे स्टेट मांगेगा और सबमिट कर देना। जैसे सबमिट करोगे ऐप क्या हो जाएगा? ओपन। ओपन करते ही आपको मिलेगा इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का सेक्शन, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का सेक्शन। उसको आप क्या करना? ओपन। जैसे ओपन करोगे तो वहां आपको देखने को मिलेगा ऊपर ही ऊपर आंसर पीडीएफ या नोट्स पीडीएफ, जिसकी कीमत हमने सिर्फ रखी है 35 रुपीज मात्र। तो वहां से जाकर आप परचेज करके इनके आंसर पीडीएफ देख सकते हैं। क्लियर बेटा? तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत बना लें, और जितने भी आपके यार दोस्त हैं जिन्होंने अभी तक भी अपनी प्रिपरेशन चालू नहीं की है, उनको ये वीडियो जरूर शेयर कर देना और बता देना कि वासुदेव एजुकेशन पर जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उन सभी सब्जेक्ट के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो मिल जाते हैं। और जो सर बताते हैं वास्तव में, रियलिटी में भरोसा करके देखो, वो ऐसे की ऐसे पेपर में छपने की पूरी पूरी संभावना रखते हैं। क्लियर बच्चों? और जो बच्चे नए हैं उनसे मैं एक ही बात कहूंगा कि जाते जाते आप चैनल को सब्सक्राइब कर जाइए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि एक भी नोटिफिकेशन आपसे मिस हुआ तो शायद एक यूनिट आपसे छूट जाएगी, और एक यूनिट छूटने का मतलब है कि आप बैकलॉग की ओर चले जाओ। और मेरा मानना ऐसा है कि जितने भी बच्चे हैं उनका सेमेस्टर कौन सा है? 6th, और 6th सेमेस्टर में बैक लगने का मतलब कहीं 6 महीने या साल भर खराब ना हो जाए। तो आज ही इन पैसों की तरफ मत देखो आप। ये 30-35 रुपए कोई ज्यादा माया नहीं ले रहे हैं आपसे, लेकिन ये 30-35 रुपए आपकी साल बचा सकते हैं। ये जो चैनल है ये आपकी मदद कर सकता है आपके साल को बचाने में। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम यूनिट नंबर 3 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। तब तक के लिए राधा राधा, जय श्री श्याम, हरे कृष्ण प्रभु। और ये नाम लेते रहिए, तनाव से मुक्ति पाते रहिए और अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल शानदार तरीके से आगे बढ़ाते रहिए।